समुद्र के किनारे, नीले समुद्र के किनारे एक छोटी चिड़िया अपने दो अंडे को सहेज रही थी बड़े प्यार से। वहां एक घोंसला बनाया हुआ था और बड़े प्यार से वो दो अंडों को सहेज रही थी। अचानक दरिया में एक तूफान आया और उस दोनों अंडों को बहा ले गया। नन्ही चिड़िया बेचारी परेशान, बेहाल, बड़े मायूस हुई और उसने समुद्र से एक प्रार्थना की, हे समुद्र, मैं तो नन्ही जान हूं, वो जो दो अंडे तुमने ले गए हैं उस दो अंडे में मेरे नन्ही जान है, कृपया उसे वापस कर दे। समुद्र ने बोला, तुम्हें मालूम नहीं मैं कितना विशाल हूं। वो इठलाता हुआ, अकड़ता हुआ जवाब दिया कि मैं ये कदापि नहीं कर सकता। चिड़िया ने पुनः गुहार की कि आप कुछ भी करके ये दो अंडे मुझे वापस दे दें। फिर भी समुद्र ने उनकी एक न सुनी। अंततः उसे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और चिड़िया, छोटी चिड़िया को जब क्रोध आ गया उसने बोला, आज मैं इस सारे समुद्र को मैं सुखा के रहूंगी, आज मैं इस समुद्र को सुखा के रहूंगी और मैं अपने दोनों प्यारे अंडे को बचा के रहूंगी। उसने मन में ये ठान ली। उन्होंने, उस नन्ही चिड़िया ने चोंच से पानी भरती और उठा के बाहर फेंक दी, चोंच से पानी भरती और बाहर फेंक दी। ये तो असंभव, लेकिन उनके अंदर में क्रोध था, गुस्सा था कि मेरे अंडे इन्होंने वापस नहीं दिए, ना जो सुखा के रहो। दूर से बैठा एक कौवा देख रहा था। कौवा उस नजारे को देख के वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये नन्ही चिड़िया कर क्या रही है। बड़े उत्सुकता पूर्वक कौवा उसके नजदीक जाते और पूछता है, अरे नन्ही चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, इस दुष्ट समुद्र ने मेरे दो अंडे ले गए और मेरी याचना करने के बावजूद भी ये मुझे वापस नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये ठान ली है कि आज इस समुद्र को मैं सुखा के रहूं। कौवा हंस पड़ा, अरे मूर्ख, तू इतना विशाल समुद्र को कैसे सुखा लेगी? ये तो असंभव है, असंभव, नहीं कर सकते तुम। पुनः बोला, देना है तो साथ दो, ज्ञान मत दो। क्या कहा? देना है तो साथ दो, ज्ञान मत दो। तो कौवा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे साथ ही दे दूं, क्योंकि ये तो मेरे बिरादरी के हैं, मेरे जाति के ही है, इसे साथ भी दे दे, इसका मन भी रह जाएगा। और कौवा भी उसी काम में लग पड़ा। अब कौवा और चिड़िया दोनों समुद्र में जाते और चोंच में पानी भरते और उसे बाहर फेंकते। यह प्रक्रिया चल रही थी। दूर से बैठा एक तोता देख रहा है। तोता जानते हो ना, पैरॉट। वो तोता देख के बोला, ये क्या हो रहा है, ये क्या कारनामा है, चलो जाके पता लगाते हैं यहां हो क्या रहा है। तोता बड़ा उत्सुकता पूर्वक वहां पहुंचता है और पूछता है, अरे कौवे, अरे चिड़िया, ये तुम लोग क्या कर रही हो? कहा कि देखो भाई, वही पूरी कहानी बता दी, समुद्र ने दो अंडे ले गए, मुझे वापस नहीं दिया और मैं इसको सुखाने का प्रयास कर रहा हूं। तोता हंस पड़ा, बोला, अरे मूर्ख, एक तो चिड़िया पहले से मूर्ख था, कौवा भी मूर्ख बन गया, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर कौवे और चिड़िया दोनों ने कहा, देना है तो, देना है तो क्या मत दो, क्या मत दो, तो क्या दो, साथ दो। तो तोते को थोड़ी शर्म आ गई, बोला, यार सही बात है, थोड़ा हम भी लग जाते इसमें, चलो इसका मन रह जाएगा, मान रह जाएगा, सम्मान रह जाएगा। वो भी लग गए उसके अंदर। उसी बीच में क्या हुआ कि उसे देखते ही और जितने भी चिड़िया थे सारे पंछी वहां पहुंच गए। एक पंछी की पूरी बिरादरी पहुंच गया और समुद्र को सुखाने में लग गए। इष्ट होती है, आपने देखा होगा कि गरुड़ जो है, गरुड़ जो कि विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु का वाहन कौन है? तो गरुड़ है। गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है, वाहन मतलब जब भी जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो वैसे भगवान का ट्रांसपोर्टेशन है वो। भगवान कहीं जाते हैं तो गरुड़ पे बैठ के जाते हैं। तो उसी समय
गरुड़ जो था ये सारा कारनामा देते। गरुड़ जो है पंछियों का राजा भी है, याद रखना, गरुड़ को पंछियों का राजा कहा जाता है। तो गरुड़ ने देखा कि मेरे समुदाय के लोग अचानक कहां विलुप्त हो गए, कहां चले गए सब। वो ढूंढ रहा है, कौवा नहीं मिल रहा है, तोता नहीं मिल रहा है, मैना नहीं मिल रहा है, कोई सारे पंछी मिल ही नहीं रहे उनको। बोले मेरे प्रजा गए कहां? तो उसे दिखा कि ये समुद्र के किनारे सारे प्रजा बैठे हुए हैं और समुद्र सुखा है। गरुड़ की भी उत्सुकता हुई और गरुड़ जो है भगवान विष्णु को बिना कहे वो वहां से समुद्र के किनारे पहुंच गए। और वो पूछने पर, सारी वृत्तांत को समझने पर उसे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे हुआ क्या है और ये सारे बिरादरी के लोग यहाँ बैठे क्यों है और ये समुद्र को सुखाने के प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो बोला, चिड़िया को फिर उसने बोला, गरुड़ ने बोला, अरे चिड़िया तू तो फंस गई, बाकी पूरे समुदाय को तू फंसा ली इसमें, क्या ये असंभव काम तुम कर सकती हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? फिर चिड़िया ने वही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ज्ञान मत दो। अब जो है गरुड़ ने बोला, ये बात तो सही है, मैं तो राजा हूं, राजा का कर्तव्य होता है किसकी रक्षा करना? प्रजा की रक्षा करना। और मेरे प्रजा सब काम पे लगे हुए, तो मैं राजा होके काम क्यों ना करूं? राजा ने तहे दिल से बोला, यस मैं भी आप लोगों के साथ काम करता हूं, चलो। तो जब काम पे लग गए, जो कि असंभव काम था, उसी बीच भगवान विष्णु को कहीं जाना था, भ्रमण करना था, स्वर्गलोक का भ्रमण करना था उन्हें। अचानक जो है उन्हें अपने गरुड़ याद आ गई। गरुड़ कहाँ है, गरुड़ कहाँ है? भगवान विष्णु परेशान हुए। फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, रही है तो गरुड़ तो समुद्र के किनारे सारे पंछी को लेकर बैठा हुआ है। तो भगवान विष्णु को भी उत्सुकता हो गई अब वहां हो क्या रहा है। फिर भगवान विष्णु वहां पहुंचे। जब भगवान विष्णु नारायण स्वयं वहां पहुंच गए तो अचानक पूछा, ये क्या कर रहे हो गरुड़? बोला, ये नन्ही चिड़िया के 2 अंडे इस समुद्र ने ले लिए हैं, इनके याचना के बावजूद भी ये नन्ही चिड़िया के अंडे ये समुद्र वापस नहीं दे रहे। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि आप सारे बिरादरी इसमें लगे हो और ये क्या संभव है? आप क्या समुद्र को सुखा सकते हो? फिर जो है चिड़िया को गुस्सा आया। बोला, हे प्रभु देना है तो, हे प्रभु देना है तो क्या मत दो? आप तो साक्षात नारायण हैं, आपके लिए तो क्या असंभव है? आप तो चाहो तो समुद्र को 2 मिनट में आप सुखा सकते हो। नारायण ने बोला, प्रजा का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और मैं इन सभी प्रजा ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, तो इस नन्ही चिड़िया का अंडे को वापस करना भी मेरा धर्म है। ईश्वर ने अपनी धर्म निभाई और उन्होंने समुद्र को एक याचना की, एक प्रार्थना की और एक आदेश दिया, समुद्र जो अंडे तुमने नन्ही चिड़िया के लिए इसे वापस कर दे, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। समुद्र डर गया, घबरा गया, लड़खड़ाते हुए शब्दों में उठकर कहा, हे प्रभु रक्षा करो, त्राही माम मेरी रक्षा करो। और ये अंडे मैं इस चिड़िया को वापस दे रही हूं। और चिड़िया को वो दोनों अंडे वापस मिल गए। अब इस कहानी से आपको क्या समझ मिला? अब इसके मोरल पॉइंट पे आ जाते हैं। इसके मोरल पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी कार्य, ये अब हम रियल लाइफ में जाते हैं, अगर हम कोई भी कार्य अगर मन में सिद्ध कर ले, मन में ठान ले, चाहे वो बड़ा से बड़ा काम हो, कठिन से कठिन काम हो, अगर आप सच्चे दिल से उस काम पे लग जाते हो तो साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़ा होके आपकी मदद करती है। यही जीवन का सार है जो नन्ही चिड़िया के साथ हुआ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।